हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज हम प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसे जानेंगे मतलब कि समझेंगे। अगर ये एक बार हमारे समझ में आ जाएगा तो हमारे दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगा। तो जो प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है उसे पेडागोजी बोला जाता है। प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण जो होती है वो शिक्षण संस्थानों में जहाँ पर अध्यापक होते हैं और वो बालकों को पढ़ाते हैं उसे प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण कहा जाता है, यानी पेडागोजी कहा जाता है, जिसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी शिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है जो शिक्षार्थियों को शिक्षित करता है, यानी वो शिक्षा के माध्यम द्वारा शिक्षार्थियों को शिक्षित करता है। और इस प्रकार प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण में एक अध्यापक का बहुत अधिक महत्व होता है। और शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण होती है, यानी जिसे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण बोलते हैं, इसको एंड्रोगॉजी बोला जाता है। और एंड्रोगॉजी में जो शिक्षार्थी होता है वो हर चीज़ की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, यानी उसे कैसा शिक्षण करना है, मतलब जो शिक्षण की सारी योजना होती है वो शिक्षार्थी खुद बनाता है। यानी शिक्षक केंद्रित से शिक्षण में शिक्षार्थी स्वयं आत्मनिर्देशित होकर के अध्ययन करता है, यानी उसे कोई बोलता नहीं है कि आपको पढ़ना है, या वो उसे कोई उद्देश्य नहीं बताता है कि आपके ये उद्देश्य हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, कुछ भी नहीं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षार्थी स्वयं अपने उद्देश्य बनाता है, स्वयं जो है शिक्षण बुद्धियों का चुनाव करता है, स्वयं अपने आप से उसे पढ़ता है और उसके बाद अपना मूल्यांकन भी वो स्वयं ही कर लेता है। यानी एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में जो शिक्षार्थी होता है वो सभी कार्य के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है, उसे किसी भी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें शिक्षार्थी जो शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है उसमें जो शिक्षार्थी होता है वो अपनी गति से सीखता है, यानी उसे किस तरीके से सीखना है, पहले क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें शिक्षार्थी स्वयं करता है और अपना मूल्यांकन भी वो स्वयं ही कर लेता है। यानी कि शिक्षण के अंतर्गत जो दो प्रकार के हमारे जो शिक्षण होते हैं वो प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण होते हैं और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होते हैं। अब हम शिक्षण के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। जो शिक्षण होता है उसके अंतर्गत जो होता है अधिगम प्रक्रिया होती है, उसमें व्यक्तिक भिन्नता पर बल दिया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है शिक्षा के अंतर्गत ये माना जाता है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से बिल्कुल अलग है, यानी कि प्रत्येक बालक की ज़रूरतें अलग हैं, उनकी रुचियां अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी क्षमता अलग हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षण के अंतर्गत व्यक्तिक भिन्नता पर बल दिया जाता है, यानी जो शिक्षण होता है वो व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थात जो शिक्षा होती है वो बालक की रुचि, क्षमता, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसे देनी चाहिए, ये शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार से शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। यानी जो शिक्षण है उसमें ये कहा जाता है कि आपको प्रत्येक बालक पर ध्यान देना है, उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना है, उसकी रुचि पर ध्यान देना, और उसके उपरांत जो है आपको शिक्षण प्रक्रिया करनी है, यानी उसी के आधार पर आपको शिक्षण प्रक्रिया करनी है। शिक्षण को एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया माना जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षण जो होती है वो निरंतर गतिशील ही होती है, यानी बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षण समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। जब शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि वो समय और स्थान के साथ भी परिवर्तित होती रहेगी। जो शिक्षा का रूप आज के समय में है, ठीक है, वो भूतकाल में नहीं था, क्योंकि भूतकाल में जो पहले जो शिक्षण दी जाती थी वो गुरुकुल के अंदर शिक्षण दी जाती थी, बालकों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, गुरुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, बालकों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। और भविष्य में जो है आपका शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का जो रूप होगा आपने अलग ही देखा होगा। आज के समय में जो है बालकों को महत्व दिया जाता है, यानी बालकों को कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है वो अपनी पसंद से अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं, उनकी व्यक्तिक विभिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। यानी भूतकाल में जो है बालकों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, उनका महत्व इतना नहीं था, बालकों को जो है बालक मुख्य नहीं थे, गुरु मुख्य था। लेकिन आज के समय में, ठीक है, वो वर्तमान समय में बालक जो है महत्वपूर्ण है और भविष्य में कुछ और हो सकता है भविष्य में कुछ और चेंज हो जाए। तो जो शिक्षा का जो रूप है वो निरंतर परिवर्तनशील रहता है। शिक्षा अब क्यों बदलती रहती है शिक्षा? क्योंकि शिक्षा पर अनेक चीज़ें प्रभाव डालती हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, वो हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक राजनैतिक कारक होते हैं,
आर्थिक कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, तकनीकी कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं और इसी वजह से जो शिक्षा होती है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती चली जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि जो शिक्षण के बारे में ये समझ में आ गया कि शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। आज के समय की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है। बालकों को महत्व दिया जाता है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। तो शिक्षण में जो है एक प्रकार से शिक्षण को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना जाता है और शिक्षण का और शिक्षा का रूप इसलिए परिवर्तित हो जाता है जो हमारे समाज का जो वातावरण है वो परिवर्तित होता रहता है और वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षा को भी प्रभावित करती हैं। हमारे समाज का जो राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक है, ये सारी चीज़ें शिक्षा को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार जो है शिक्षा परिवर्तित होती रहती है। तो आज की वीडियो में हमने एक देखा प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या चीज़ होती है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण क्या चीज़ होती है। इसमें एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए। जो प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण होते हैं उसे पेडागोजी बोला जाता है। जो बीएड में जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पेडागोजी के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा। और जो शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं उन्हें एंड्रोगोजी कहते हैं। यानी एक तरीके से ये जो है शिक्षार्थी स्वयं अपना सारी चीज़ों के लिए अपना स्वयं उत्तरदायी होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, शिक्षण के दो महत्वपूर्ण रूप और शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।